ठीक है जी। अच्छा जी, अच्छा जी, ऋषि अज्ञानी साहब हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो आवाज आ रही है गालिब भाई? जी जनाब, क्या हाल है जी आपके? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आपने एक तराशा डाला सर, आज सुबह मैं देखा अपने यहाँ सुबह उठ के कि हाँ जन्नत हकीकत मालूम है जन्नत की, लेकिन करके ऐसा ना हमें। हाँ हाँ। सर आप इतना, आपका बड़ा फैन हो गया सर। आपने इतना बढ़िया, मतलब सिर्फ वर्ड्स नहीं, जो आपने बोला ना जिस तरीके से, अगर अगर आपके ये वर्ड्स अगर रंग होते ना, तो एक आप एम एफ हुसैन होते सर। मैं सही बता रहा हूँ। इतनी इतनी तारीफ कर दी है। ये मैंने नहीं नहीं, बड़ी सही में पहले सर। लिखा था, ये तकरीबन को 2 ढाई साल, शायद 3 साल पहले, मैं शायद उस टाइम पाकिस्तान से भागा नहीं था जब मैंने ये लिखा था। जिस ठीक है, तरह ये से मेरा हमने बयान किया ना सर आपने कि अ, मैं इलेक्ट्रॉन को देखना चाहता हूँ, मैं अलग अलग सियारों को देखना चाहता हूँ, जन्नत अगर है तो मेरे को वो चाहिए। और हम्म, कहाँ एक इंसान को सिर्फ खाने पीने और सेक्स करने की मशीन बना के रखा हुआ है। और मतलब मैं तो खैर बोल ही नहीं पा रहा सर। मैं तो मतलब ऐसा लग रहा होगा लोगों को, भाई जो सुन रहे हैं ना, प्लीज एक बार जाके देखना वो वीडियो। आप, हो नहीं सकता कि एटलीस्ट 2 बार ना सुने उसको। अच्छा ठीक चलें, है सर। ये अच्छा आपका मैं इतनी अब 10 अपना किस्म की पॉइंट तारीफ पर आता हूँ। की है आपने। अच्छा हाँ जी। मैं पॉइंट पे आ जाता हूँ सर। मैं हूँ सर दूसरा गुनेगार, सनी लियोनी वाले केस का डिफेंडर अच्छा, हूँ। नहीं तो तो वो आपने तो मजाकन कहा है या सीरियस कहा है, मुझे ये बताइए। नहीं नहीं, खैर मुझे मजाक एतराज नहीं है, आपने मैंने मजाकन कहा है तब किसी, भी मुझे एतराज नहीं है, सीरियस कहा है तब भी एतराज नहीं है। नहीं हर मैं चीज बताता हूँ, मैं बता देता हूँ, अपना पॉइंट रख लेता हूँ चुपचाप। और मैं गीता पे हाथ रख के एक बार कसम खा लेता हूँ, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। हाँ। पॉइंट ये हुआ था कि उन्होंने कंपेयर किया राधे माँ को सनी लियोनी से। तो मैंने बोल दिया अच्छा कि सनी लियोनी जो है ना, आप कंपेयर मत करो, वो तो एक हार्ड वर्किंग है, फ्रॉड नहीं कर रही। एक हार्ड वर्किंग लेडी है, उसको राधे माँ से कंपेयर ना करो, या तो ईमानदारी से अपना काम। वो वाली है जो बड़ी सख्त किस्म की रेड लिपस्टिक लगा के हाँ लाल रंग हाँ, का। वही 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 जो अरे यार मतलब वो तो, उसे लाल राखी परी सावंत की। से करना चाहिए कंपेयर। मैं तो कहता हूँ किसी गलत से नहीं, किया है। किसी भी एक ह्यूमन बीइंग को दूसरे से नहीं करना चाहिए। तो हाँ। वो आ गई कि वो तो सेक्स वर्कर है, ये है, वो है, इंटेलेक्चुअल नहीं है, वो है। तो उन्होंने बोला ह्यूमैनिटी की तरफ पार्ट नहीं है। तो अब मैं अपना केस रखूंगा सर, एक थॉट थॉट प्रोसेस देंगे, और करंट सिनेरियो से मैं जस्टिफाई करूंगा कि हम्म सनी लियोनी का उतना ही पार्ट है, अगर कम ज्यादा नहीं है तो एटलीस्ट उतना तो है जितना आज करंट सिचुएशन में डॉक्टर्स जो लगे हुए हैं ना सर, हम्म कोविड-19 की वैक्सीन ढूंढने में, उसमें हम्म बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है सनी लियोनी और उसकी जैसी लड़कियां, या जो भी उस इंडस्ट्री में काम करती हैं। कैसे? हम्म एक एक लोती इंडस्ट्री है सर इस समय पे, मतलब कुछ इंडस्ट्रीज में, गिनी चुनी इंडस्ट्रीज में, जो थ्राइव कर रही है, जो रेवेन्यू जनरेट कर रही है, क्रिप्टो हम्म करेंसी से मनी लेके आ रही है, और हम्म जितनी भी टैक्स पे कर रही है, जिससे गवर्नमेंट फंडेड रिसर्चेज में पैसा जा रहा है। हम्म हर वो आदमी जो हमें लगता है कि मतलब वेस्ट है सोसाइटी का, वो हम्म अपना अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से उस पार्ट में इस समय पे रोल प्ले कर रहा है, अगर वो एक पैसा भी गवर्नमेंट को दे रहा है तो। क्योंकि जितनी भी गवर्नमेंट फंडेड आपकी रिसर्च हो रही है या इस पे वैक्सीन बन रही है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं? डॉक्टर तो पैसे जनरेट नहीं कर रहा है इस समय पे। इस समय पे कौन उनको पैसे पहुंचा रहा है? ये इंडस्ट्रीज जो इस समय पे थ्राइव कर रही है। अगर आप स्टडी करेंगे इस लॉकडाउन में, एक जितनी भी सप्लाई चेन इंडस्ट्रीज है और दूसरा पॉर्न इंडस्ट्री, इन्होंने ही थ्राइव किया है और हम्म उतना मनी पहुंचाया है इस रिसर्च की तरफ, जितना शायद अगर बाकी इंडस्ट्रीज जो ठप नहीं होती, वो नॉर्मल टाइम पे पहुंचा रही होती। हम्म तो एक ही मेरा पॉइंट हो गया कि भाई कैसे हम उसको डिग्रेड नहीं करते। मतलब सनी लियोनी जस्ट बिकॉज सेक्स वर्कर और हमें लगता है कि उसके पास इंटेलेक्ट नहीं है, तो हम ह्यूमैनिटी की तरफ उसका कंट्रीब्यूशन निगलेक्ट क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों सोच सकते हैं कि उसका भी उतना ही पार्ट हो सकता है? हम्म और दूसरा, एक आज तक हम देखेंगे जितनी भी सिविलाइजेशन रही हैं, उसमें प्रोस्टिट्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। जब भी ये ट्रैवलर्स और ये ट्रेडर्स एक दूसरे की सिटीज में जाते थे, महीनों महीनों ट्रैवल करके, तो हाँ। जितना उनके ट्रेड से पैसा जनरेट नहीं होता था, वहां का प्रोस्टिट्यूशन जनरेट करता था उस इकोनॉमी को। उस समय पे तो एटलीस्ट 40 to 40% वो सपोर्ट करता था सर, किसी भी इकोनॉमी को। हम्म कई सोसाइटीज को तो इवन पॉवर्टी से बाहर निकाला है उनकी प्रोस्टिट्यूशन, और ये सो कॉल्ड निचले तबके के और गंदे लोग, जो जिनको लोग देखना भी पसंद नहीं करते।
बिल्कुल, आप जिस एंगल से इसको लेके आ रहे हैं, बिल्कुल आई एग्री विद यू। और ये सर रियलिटी है, रियलिटी के साथ डिसएग्री नहीं किया जा सकता अगर आप एक ट्रूथ लविंग पर्सन है तो। बिल्कुल मैं सर मानता हूँ इस चीज को, मैं कितना भी घिनौना काम हो सकता है मेरे लिए, लेकिन वो एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है सोसाइटी का। और उसने टाइम टाइम पे जब भी सोसाइटीज में डिजीज फैली है, बिजनेसेस ठप हो गए हैं, मतलब ट्रेड करने के लिए कुछ बचा नहीं है, फसलें खत्म हो गई हैं, एक प्रोस्टिट्यूशन अकेला बचता था जो जनरेट कर रहा होता था उस समय मनी, क्योंकि एक ऐसा वन ऑफ द ओल्डेस्ट है सर, अभी तक सर्वाइव किया है। अगर ये बिजनेस पैसे जनरेट नहीं कर रहा होता किसी सोसाइटी के लिए, उसकी इकोनॉमी में हेल्प नहीं कर रहा होता, ये सबसे पहला होता जो मर गया होता। ये बड़ी बड़ी इकोनॉमी जो इसको लीगल कर रखा है जिन्होंने आज। आपको पता है अभी एक रिसेंटली एक बड़ी चीज हुई है, आपको पता है मियां खलीफा ने $1 लाख दिए हैं बेरूत एक्सप्लोजन के इफेक्टिव के लिए। बताइए सर, मियां खलीफा ह्यूमैनिटी की तरफ उसका कोई रोल नहीं, हम बोल दें कि नेग्लेक्ट कर दें कि सिर्फ मैडम क्यूरी है जिन्होंने, मैडम क्यूरी का अलग रोल है, मैं उनको डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ, मैं अगर उनको साथ में रख रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी एक को ऊपर या किसी एक को नीचे रख रहा हूँ। यही एक मेंटलिटी थी जिसने हमारे सब कॉन्टिनेंट के सोसाइटी में कास्ट सिस्टम को जन्म दिया, कि जो लोग टट्टियां उठा के लेके जाते हैं लोगों की और उस सोसाइटी से दूर रखते हैं उन लोगों को, जो वहां बैठ के सो कॉल्ड ब्राह्मण है जो सोच रहे हैं, या फिर क्षत्रिय हैं जो लड़ रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, उनको बीमारियों से दूर रखा जाए और खुद बीमार होके उन सोसाइटीज को हेल्प, जो सो कॉल्ड मैं बोलना नहीं चाहता लेकिन जिसको चूड़े उड़े ये टर्म्स यूज कर दी जाती हैं, उनका उतना ही रोल है सर एक सोसाइटी को आगे बढ़ाने में। मतलब एक तरह से पिलर्स है सर, ये कोई बिल्डिंग का आप एक भी पिलर हटा दोगे वो बिल्डिंग, वो आप ये नहीं बोल सकते कि यार ये पिलर ज्यादा हेल्प कर रहा है दूसरा कम कर रहा है। तो मैं उसको इस ढंग से ये देखता बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मैं समझता हूँ बात। देखें जिस तरह चूड़े जो थे वो उठाते थे गंद लोगों का, इस तरह प्रोस्टिट्यूट भी उठाती थी। और शायद हम ये समझते हैं कि ऑन अ फिजिकल लेवल जो है वो ये उठा रहे थे, तो ऑन इमोशनल और सेक्सुअल लेवल वो भी उठा रही थी। और मसला ये है कि गाली उसको भी उतनी पड़ती है। इसकी सर्विस को, चूड़े की सर्विस को कभी कोई एक्नॉलेज नहीं करता, तो इनकी को भी कभी नहीं करता। एक्स सेकुलर साहब देखें, नेक्स्ट टाइम आप आइएगा जरूर बात करेंगे इस बात के ऊपर, मगर मसला यह है कि एक प्रोग्राम मैं इस पर डेडिकेट तो नहीं कर सकता ना पूरे का पूरा, ठीक है? इसलिए समझें, दूसरे बहुत लोग हैं इधर जिनसे बात करना जरूरी। मैं थोड़ा मजाकिया मूड में आया था, लेकिन वो भाई थोड़ी सी ऐसी, मैं एक चीज को समझता हूँ। देखें, ये याद रखिए कि सनी लियोनी ने अगर पॉन बनाया ना तो उसने कुछ गलत नहीं किया। उसकी 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 मर्जी है, उसकी बॉडी है, उसका जिस्म है। वो अगर अगर मैं उसका पॉन देख लेता हूं जाके, तो बेसिकली मुझे नहीं लगता कि उसने कुछ गलत किया और मैंने कुछ गलत किया। क्यों? बिल्कुल सही, आपसे एग्री कर गया सर मैं। ये फिर भी लोग इसको इस बेसिस पे डिक्लाइन कर सकते हैं कि ये तो सब्जेक्टिव है तुम्हारा, ये तो तुम्हारा सब्जेक्टिव है ना कि भाई वो नहीं, अच्छा है या बुरा काम। में जो मेरा आर्ग्यूमेंट है वो भी मैं पेश कर देता हूँ ना। देखें, पॉर्न इंडस्ट्री में लड़कियां एक्सप्लॉइट होती हैं, मर्द भी एक्सप्लॉइट होते हैं। लड़कियां जाती हैं इसमें, आपको पता है कि पॉर्न इंडस्ट्री एक दफा तकरीबन 2014 या 15 की बात है, लॉस वेगास की है, लॉस वेगास है या हॉलीवुड की जो पॉर्न इंडस्ट्री है वो लॉस वेगास है? नहीं, ये लॉस एंजलिस है, ठीक है। वहां पे वो बंद हुई थी क्योंकि एड्स फैल गया था उसके अंदर। और 16 स्टार्स जो थे, पूरी डॉक्यूमेंट्री पड़ी हुई है यूट्यूब पे। एक एक्स पॉर्न स्टार है जिसने डॉक्टर की डिग्री की हुई है और वो दुनिया का सबसे तेज HIV टेस्ट करती थी सबसे पहले। उन्होंने वो सबसे तेज तरीन HIV टेस्ट शुरू किया था, जिसके अंदर चंद घंटों के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाता है। और हॉलीवुड की जितनी पॉर्न इंडस्ट्री है उसमें हर बंदे पे ये लाजमी होता है कि वो जरूर ये करवाए। हाँ, मगर एक बात याद रखिएगा, पॉर्न में लड़कियां एक्सप्लॉइट होती हैं, प्रोस्टिट्यूशन में भी लड़कियां एक्सप्लॉइट होती हैं। एंड इन 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 सम वे इट इज, ये उसी तरह अनफॉरगिविंग है किसी भी दूसरी इंडस्ट्री की तरह, कि जो है ना, ये जैसे कोई दूसरी इंडस्ट्री, अगर कोई हॉलीवुड, कोई बॉलीवुड में एक्टर बनना चाहता है, कोई शाहरुख खान बनना चाहता है, तो 99% या 1000 में से क्या, लाख में से, करोड़ में से जो है ना एक शाहरुख खान बन सकता है, बाकी सब नहीं बन सकते। इसलिए को सनी लियोनी भी कोई एक ही बनती है, दूसरी नहीं बनती। पिछले दिनों एक मूवी बना दी थी किसी ने, मैं सनी लियोनी बनना चाहती हूँ। आई डोंट एग्री विद दैट ना, ठीक है, मैं नहीं उस बात से एग्री करता। मगर मसला ये है कि अगर किसी की कोई उस पॉइंट पे पहुंच गया तो आई ऑल्सो डोंट वांट टू जज दैट पर्सन।
उसको पता होगा उसका अच्छा बुरा क्या है या क्या नहीं है। ये याद रखिए कि सोसाइटी में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि इंसान ये समझे कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसके अंदर कुव्वत फैसला हो। ऐसा ना हो कि कोई उसकी मजबूरी से फायदा उठा रहा हो। पॉर्न इंडस्ट्री में भी एक लड़की अगर ऐसी है कि जो कि वाकई ऐसी पॉर्न स्टार बन गई है कि जिसको $1000s पर वीडियो मिलते हैं, ठीक है, इनको इनकी जो मेन इनकम होती है, आज से कोई 5-7 साल पहले वो $5000 होती थी, आजकल ये तकरीबन $17-18 के करीब इनकी इनकम होती है एक वीडियो से, जो कि एक वीडियो बनाने में भी कोई 3-4 घंटे लगते हैं। और ये ऐसी भी होती हैं कि एक एक दिन में 3-3 वीडियोस बनाती हैं। पॉर्न इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मसला ये है कि ये दवाइयां खाते हैं, वियाग्रा पे चलते हैं, एक्सटेसी पे चलते हैं, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसका, ठीक है। फिर ये याद रखना कि इसका जो इसका बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि फिर जैसे कि हार्ट टॉक में आई थी मियाँ खलीफा, और उसने ये कहा था कि मैं कहीं भी जाती हूँ मुझे लगता है मैं नंगी खड़ी हूँ, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। मगर एक बात है कि आज अगर मियाँ खलीफा ने बेरूत एक्सप्लोजन के लिए $1 लाख दिया है और वो चैरिटीज के साथ मिलके $1 मिलियन रेज करने की कोशिश कर रही है, तो डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू हर सेल्फ एस्टीम एज वेल। वो अच्छा फील करेगी इससे, और आई होप कि वो जरूर करे, क्योंकि आई बिलीव कि शी इज नॉट अ बैड पर्सन, नॉर डू आई बिलीव कि सनी लियोनी कोई बुरा इंसान है, वो भी एक अच्छा इंसान है। अगर किसी को मरता देखती है तो उसके लिए पैसे देती है, चैरिटीज भी करती है इंडिया में, वो भी करते हैं, दूसरे भी करते हैं। तो देखें, जज करने का क्राइटेरिया किसी भी जगह पे हो सकता है। कई लोगों के लिए एंजेलिना जूली भी एक प्रोस्टिट्यूट है, और कई लोगों के लिए सनी लियोनी भी प्रोस्टिट्यूट नहीं है। सर कईयों ठीक है? कईयों के लिए सर सानिया मिर्जा प्रोस्टिट्यूट है। मैं हाँ, कईयों के लिए सानिया मिर्जा प्रोस्टिट्यूट है, पाकिस्तानियों के लिए। तो मुझे अब आप ये बताएं कि क्या करेंगे आप सानिया मिर्जा के बारे में। ये कहते हैं हाँ जी ये कच्छा इस तरह का पहन के अपनी मेरा बस एग्जैक्टली यही आर्गुमेंट था। आपने हाँ शुरू में जब हंस दिया ना, मुझे लगा आप कुछ बोलेंगे, आपने बोला नहीं, तो वहां मैं थोड़ा सा आपसे डिसअपॉइंट हुआ। जो आपने बोल दिया ना, उसने बोला कि मैडम क्यूरी ने ह्यूमैनिटी के लिए क्या क्या किया और सब कहानियां सुना दी। मैं डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब उसने कि भाई ह्यूमैनिटी के लिए उसने क्या किया, तो मेरे को लगा शायद आप कुछ बोलेंगे कि यार ऐसे ऐसा ही भी मजाक मत उड़ाओ। उसने अपने, देखिए अब उसका दिमाग नहीं चलता, उसको नहीं समझ में आती साइंस, उससे नहीं हुई मैथ, वो नहीं कर पाई, वो अच्छी नहीं थी स्पोर्ट्स। हाँ नहीं, उसने उससे इट डज जो नॉट हो मैटर, पाया। आई एम नो वन टू जज हर ना, आई एम नो वन टू जज हर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली कोई हु आर लड़की वी न्यूड मॉडलिंग कंपेयर करती है, आई एम नो वन टू सनी जज हर। लियोनी टू देखें, मैडम क्यूरी। हाँ, तो बस फर्ज मेरा करें यही कोई पॉइंट। औरत न्यूड मॉडलिंग करती है और मैं उससे शादी नहीं भी करना चाहता या मैं उसको बड़ा अच्छा नहीं भी समझता, तो यार आप ये क्यों भूल जाते हैं कि उसको उसी हालत में कबूल करने वाले हजारों लोग दुनिया में मौजूद हैं। हजारों लोग ऐसे भी होंगे जो कि सनी लियोनी को जिस तरह की वो है उसी तरह एक्सेप्ट करेंगे। आज भी तो उसने उसकी है किसी ना, के उसका साथ हस्बैंड है जो ना, उसके बच्चे हैं वो बच्चे। उसको एक्सेप्ट करता है, उसके लिए वो उतनी इंपॉर्टेंट है जिस तरह मेरा लाइफ पार्टनर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यार मैं कैसे उनकी उनकी जिंदगी के ऊपर जज बन सकता हूँ? उनकी पर्सनल लाइफ है, जो मर्जी करें यार, मेरा कोई उसमें कोई ताल्लुक ही नहीं है, ठीक है। ये एग्जैक्ट अगर उसने पॉन आइडियोलॉजी है। देखा है, जो उसका पॉन देखता है, मैस्टरबेट करता है, यार वो भी उसका मसला है, वो फ्रस्ट्रेशन से बच रहा है, वो रेपिस्ट बनने से बच रहा है, वो चाइल्ड अब्यूजर बनने से बच रहा है, नेकी है ना ये। जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि प्रोस्टिट्यूट ने जिस तरह एक चूड़े ने गंद उठाया होता है, सॉरी टू से, मैं भी जाहिर बात है वर्ड नहीं यूज करना चाहता, जिस तरह उसने गंद उठाया होता है इस तरह इसने भी उठाया होता है, ये भी कई लोगों को बीमारी से मरने से रोकती है, ठीक है। अब ये तो बात खुद याद बीमार रखिए, होती है, पुराने टाइम पे सर्वेज तो हो सर चुके खुद हैं। बीमार होती थी, पूरी पूरी सोसाइटी के हाँ साथ हाँ अकेले अकेले सेक्स कर रही है एक एक दिन में 10-10, कौन करना चाहता है सर? हाँ, तो ये भी बल्कि याद इनकी रखिए रिस्पेक्ट और कि ज्यादा है। पॉन के ऊपर सर्वेज हो चुके हैं इस बात के कि पॉन पॉन देखने वाले लोग रेप नहीं कर सकते, वो नहीं करते रेप। ये बात आप याद रखिए। पॉन जो लोग देखते हैं, ये भी सर्वे हो चुका है कि जो पॉन देखते हैं ना बिग एस और बिग बूब्स वाला, वो बच्चों की तरफ अट्रैक्ट कभी हो ही नहीं सकते। ये भी याद रखें आप, ठीक तो है। मतलब आपने ये प्रूव कर दिया अभी कि भाई मैं हाँ पीडोफिलिया हाँ की तरफ नहीं जाऊंगा। हाँ, नहीं जाएंगे, आप नहीं जाएंगे, मैं मतलब आप गारंटी समझ देता हूँ। गए मैं क्या कहना चाह रहा हाँ बिल्कुल, आप नहीं जाएंगे, आप नहीं जाएंगे, क्योंकि बात यह है कि आपको आपको एक बिल्कुल सेक्सुअली मैच्योर औरत अच्छी लगती है, इसलिए आप वो बच्चों की तरफ जा ही नहीं सकते। अब कई लोग, ये सर्वेज इस बारे में भी हो चुके हैं। अब मैं मेरा वो है ना कि मैं जिस चीज में घुसता हूँ फिर मैं देख ही लेता हूँ सारा कुछ कि ये क्या मुसीबत है। इसमें भी गैलप के सर्वेज हो चुके हैं, आप देखें इंटरनेट पे आपको पता चल जाएगा कि यार हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कि कौन किस तरफ जा सकता है। पॉन एटीट्यूड से वो बंदों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये रेप कर सकता है कि नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हैं, ये आप खुद
डिस्कवर कर सकते हैं। दिस इज अ रियलिटी, दुनिया की रियलिटी है ये, कि एक औरत जिस आदमी को इस तरह का पॉर्न पसंद है भाई, वो उस तरफ नहीं जाता, उसे बच्चियों के साथ, वो इवन के छोटी एज की लड़कियों को भी पसंद नहीं करते। ये जितने मिल्फ पॉर्न देखते हैं ना, वो अपने से छोटी औरतों में से अट्रैक्ट नहीं इंटरेस्टेड ही होते। नहीं है। एक्चुअली तो खदीजा के हिसाब से प्रॉफेट मोहम्मद भी पहले मिल्क वाले ही बंदे थे, लेकिन बाद में वो थोड़े अलग चले गए। हाँ, तो वो मुझे लगता है कि वो मिल्फ से शादी करना मजबूरी थी, असल में वही था ज़हन में। ठीक है, ये प्रॉब्लम। तो एटलीस्ट सर, बस लास्ट कंक्लूजन में ये करता हूँ, हम ये एग्री कर सकते हैं, भले ही हम ह्यूमैनिटी की तरफ मैडम क्यूरी वगैरह जैसा नहीं करें कि भाई ह्यूमैनिटी की तरफ नहीं है, लेकिन हम ये यार कंपैरिजन करना ही नहीं चाहिए, खत्म हो गई करना ही बात। नहीं चाहिए। हम ये डिसरिगार्ड नहीं कर सकते कि उनका कोई पार्टी नहीं है सिविलाइजेशन अब कोई बंदा की। ये ले आए, अब कोई बंदा इस बात पे ले आए कि जी इंदिरा गांधी और सनी लियोनी में से कौन कौन बड़ी है, तो यार ये तो आप स्टूपिड हो ना, कि आप इस तरह का बेसलेस कंपैरिजन कर रहे हो। उसका कंपैरिजन किसी पॉर्न स्टार से करो, चलो किसी बॉलीवुड की दूसरी एक्ट्रेस से कर लो, चलो फिर भी दैट वुड बी समवट अंडरस्टैंडेबल। इंदिरा गांधी का अगर करना है तो चलो जी, मैं तो फिर भी नहीं कहूंगा, आप कर सकते हैं, चलो जी आपको वो उससे कर लें यार, वो कौन थी, मार्गरेट थैचर थी, या कोई अगर आपने साउथ एशिया में देखना है तो आप मोहतरमा बेस्ट भुट्टो के रहेगा साथ मदर टेरेसा। थोड़ा बहुत। ठीक है, तो ऐसे नहीं आप कर सकते कि अब आप सनी लियोनी से करना शुरू कर देंगे, यार ऐसे तो नहीं कर सकते ना आप, तो बात गलत है। ठीक है, बिल्कुल, ये मेरे को लगता है सेम मेंटलिटी है जो जो करते हैं ना कि फाइट बिगेटरी विद बिगेटरी, तो सेम आइडियोलॉजी है। जो अभी जैसे सेकुलर भाई आए थे, उनके आर्गुमेंट्स उनकी तरफ से ठीक थे, मैं मानता हूँ वो प्रॉब्लम्स हैं, जो वो प्रॉब्लम्स बोल रहे हैं। मैं डिसएग्री किस चीज से करता हूँ कि जो आप तरीका अपना रहे हैं उनसे लड़ने का, आप मतलब मगरमच्छ से लड़ने के लिए पानी में उतर रहे हैं। अरे वो तो उनका ग्राउंड है भाई, उस चीज में तुम हरा ही नहीं सकते उनको, तुम्हें उनको अपने ग्राउंड पे लाना पड़ेगा हराने के लिए। एग्जैक्टली। ठीक है, मेरी वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक कर लें, ताकि आपसे फ्यूचर में कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना होने पाए। इसके साथ साथ मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए पेट्रियन पर मेरे चैनल के मेंबर बने। इस वीडियो को लाजमन लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, ताकि आपका फीडबैक मुझ तक पहुंच सके।